डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। स्वतंत्रता दिवस को लेकर झज्जर पुलिस अलर्ट। दिल्ली बॉर्डर पर लगेंगे 14 विशेष नाके। कल से 15 अगस्त तक वाहनों की एंट्री बंद। फुलेरा रींगस रेवाड़ी रेलखंड पर यातायात प्रभावित। कई ट्रेनें रद्द तो कुछ ट्रेनों का मार्ग बदला गया। अगस्त सितंबर में पैच डबलिंग कार्य के चलते यातायात प्रभावित। सोनू निगम ने पहली बार गाया हरियाणवी सॉन्ग 52 गज का दामन। फेम रेणुका पवार के साथ डुएट रिलीज। सोनू बोले आपके आंगन में आना पड़ा। हरियाणा एचआरएमएस सिस्टम बना, कर्मचारियों के लिए परेशानी। तकनीकी खामियों से सैकड़ों कर्मचारी परेशान। एसीपी समेत कई सेवा लाभ 4 महीने अटके। हिसार सहित 7 कांग्रेस जिलाध्यक्षों की छुट्टी संभव। एआईडबलसी ने 7 जिलों में ऑब्जर्वर नियुक्त किए। पर्यवेक्षक की रिपोर्ट पर हाईकमान लेगा फैसला। नमस्कार, मैं आपके साथ खुशी गोस्वामी। वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आइए रुख करते हैं खबरों की ओर। और खबर हरियाणा से है, जहां आपको बता दें, झारखंड में जारी छात्र आंदोलन पर कांग्रेस नेता कैप्टन अजय सिंह यादव ने कहा कि सरकार ने छात्रों की अधिकतर मांगे मान ली है और बाकी मांगों पर भी सकारात्मक विचार हो रहा है। छात्रों की सीबीआई जांच की मांग पर उन्होंने कहा कि सरकार जांच सौंपने से बचना चाहती है। उन्होंने यूपी सरकार पर राहुल गांधी के प्रयागराज कार्यक्रम में बाधा डालने का आरोप लगाया। तो वहीं कैप्टन अजय ने दावा किया कि जेएनजी 2029 में बड़ा बदलाव लाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार एसआईआर के जरिए युवाओं के वोट काटने की कोशिश कर रही है। बिगड़ती कानून व्यवस्था और रेवाड़ी में पनपते नशे के कारोबार पर चिंता जताते हुए उन्होंने पुलिस को सतर्क रहने की आवश्यकता बताई। झारखंड के अंदर जो है उन्होंने उनकी बातें मान ली थी। एक तो जीएफसी का तीनों एग्जाम कैंसिल कर दिए थे, कुछ बातें रह गई हैं अभी, तो उसके ऊपर भी झारखंड सरकार विचार कर रही है। और मेन मुद्दा सीबीआई इंक्वायरी का है और सरकार नहीं चाहती कि सीबीआई इंक्वायरी हो, क्योंकि वो फिर जो है और मामलों में केंद्र के हाथ में अपनी गर्दन देना नहीं चाहते हैं। इसलिए छात्रों को भी समझना चाहिए कि वो वहाँ की जो कई उन्होंने अधिकारी बर्खास्त कर दिए हैं, कईयों को निकाल दिया है, पेपर भी कैंसिल कर दिए और बाकी भी मांगे उनकी सारी मान लेंगे। यमुनानगर के छछरौली में मानसून की मूसलाधार बारिश ने एक बार फिर नगर प्रशासन के दावों की पोल खोल दी है। बारिश के कारण पीडब्ल्यूडी, रेस्ट हाउस और थाने के सामने सड़कों पर कई फीट तक पानी जमा हो गया, जिससे आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया। स्थानीय दुकानदारों ने जल जमाव के लिए प्रशासनिक लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया। उनका कहना है कि हर साल यही स्थिति बनती है, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं होता है। राहगीरों और वाहन चालकों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। अधिकारी दावा कर रहे हैं कि 2 घंटे में पानी अपने आप उतर जाएगा, पर सवाल व्यवस्था पर उठ रहे हैं। ये हो रहा जी, 1-1.5 फुट पानी हो रहा जी। ये बारिश मान लो 2-3 दिन से कभी आ जा, कभी रुक जा, कभी चल जा, तो 2-3 घंटे बारिश आवा तो पानी बढ़ता जावा जी, फिर उतर जावा है जी। निकासी की व्यवस्था नहीं है जी सही। बस कभी बोल रहे हैं आपने प्रशासन को? हाँ जी, बहुत बोल रहा जी, एप्लीकेशन भी दी, सब कुछ बोल रखा जी। बस समाधान क्या कहते हैं? समाधान नहीं हो रहा जी, और क्या करा जी। क्या कहते हैं? बस कहते हैं जी का 2 घंटे पानी आता है, आपका 2 घंटे में उतर जाता है। ये मान ले आता तो है ना जी, इसका कोई समाधान तो होना चाहिए ना जी। जो ये बात है पानी की, पिछले 5-7 वर्षों से ऐसे ही चल रहा है। यहाँ मैं कहना चाहता हूँ छछरौली प्रशासन नो, एसडीएम साहब नो, बीडीओ साहब नो और एसडीओ जो पीडब्ल्यूडी हाउस है, सारे प्रशासन छछरौली एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन और पंचायत नो भी, क्या वो यहाँ से रोज नहीं निकलते? क्या सुबह एसडीएम यहाँ से नहीं गया? क्या बीडीओ नहीं गया? तहसीलदार नहीं गया यहाँ से? उन लोगों ने दिखती नहीं है। लाखों रुपए की गाड़ी है
आपको पता होगा ये पानी के अंदर कोई भी गाड़ी खराब हो जाए इंश्योरेंस कंपनी 1 रुपया नहीं दिया है। यहाँ प्रशासन बिल्कुल निकम्मा प्रशासन है, जिससे ये मेन रोड है छछरौली की, जहाँ बस स्टैंड यहाँ पड़ता है, सारे बाजार मेन बाजार यहाँ है। मैं आपके चैनल के थ्रू से कहना चाहा एसडीएम साहब, सुबह भी आप इसी रोड से गए होंगे, आपने भी देखा होगा कितने कितने फुट यहाँ पानी भरा पड़ा है। बस यहाँ तो 4 बूंदा पड़ा जी, पानी पानी भर जा, सब दुकाना बेचारी डूब डाब जा, बंद हो जा दुकाना, किराया जारी है, जो भी सो रहे जी बेचारे तंग। कभी किसके लगते हैं? पंचायत लगते हैं, पीडब्ल्यूडी लगते हैं, किसके लगते हैं? पीडब्ल्यूडी होगी जी, वो पाड़ भी गए थे, सूखा था यहाँ से थोड़ा सा, वो पाड़ कर रख गए इसमें। ये हो रहा है जी। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने राहुल गांधी से सवाल किया कि जब देश के युवा दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करते हैं तो राहुल गांधी उनके समर्थन में क्यों पहुंच जाते हैं, लेकिन झारखंड में शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे युवाओं के प्रति वे मौन क्यों हैं। अर्चना गुप्ता ने इस दोहरे मापदंड को गलत बताते हुए कहा कि झारखंड का युवा भी भारत का ही युवा है। उन्होंने कांग्रेस शासित झारखंड में युवाओं के साथ हो रहे कथित अत्याचारों पर राहुल गांधी के चुप्पे पर भी सवाल उठाए हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने संसद में हंगामे को लेकर राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया है और कहा कि जनता के पैसे से चलने वाली संसद में चर्चा होनी चाहिए, न कि बाधित। हमारे नेता उस मंच पर गए, हर संभव प्रयत्न किया कि छात्रों से संवाद हो, बात करी, हर स्तर पर बात करी, बात को सिरे चढ़ाया कि ये आंदोलन खत्म हो और छात्र सुरक्षित अपने घर जाएं। उसके विपरीत झारखंड में कांग्रेस की और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है। हमारे मंत्री दिल्ली के प्लेटफॉर्म पे गए, हमारे सीनियर कार्यकर्ता दिल्ली के प्लेटफॉर्म पे गए। झारखंड में रांची में उनके कौन से नेता उस प्लेटफॉर्म पे गए? आप तो उल्टी बात मुझे बता रहे हो। तो हम कोई लाठीचार्ज को, एक बात आप ये बताइए, आज अगर किसी स्टूडेंट के ऊपर लाठीचार्ज होता है तो मैं भी उसको बहुत दुखद घटना मानती हूँ। हमारे ने खबर हरियाणा के पानीपत से है, जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का राहुल गांधी पर तीखा हमला। झारखंड आंदोलन पर राहुल गांधी चुप क्यों हैं, यह आरोप लगाया गया। अर्चना गुप्ता ने सवाल पूछा है, जहां सीजेपी आंदोलन में रेप, चोरी, मर्डर के आरोपी शामिल हैं, तो वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का राहुल गांधी पर यह तीखा हमला, जहां उन्होंने कहा कि जंतर मंतर पर राहुल गांधी पहुंचे, लेकिन झारखंड में राहुल गांधी क्यों नहीं पहुंचे। झारखंड आंदोलन पर राहुल गांधी पर कई बड़े आरोप लगे हैं, सवाल पूछा गया, जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का राहुल गांधी पर यह तीखा हमला। अर्चना गुप्ता ने सवाल पूछा कि झारखंड आंदोलन पर राहुल गांधी चुप क्यों हैं। हरियाणा के फरीदाबाद में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने जनता से तिरंगा यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। उन्होंने बताया कि 14 नवंबर को विधानसभा में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें साइकिलों पर सवार होकर देशभक्ति का प्रदर्शन किया जाएगा। यह यात्रा देश के प्रति सम्मान, भक्ति और निष्ठा व्यक्त करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। इसी क्रम में उपायुक्त आयुष सिन्हा और अतिरिक्त उपायुक्त अंजलि श्रोत्रिया ने सेक्टर 12 लघु सचिवालय स्थित तिरंगा सेल्फी पॉइंट का जायजा लिया और तस्वीरें भी खिंचवाई गई। उन्होंने हर घर तिरंगा अभियान के महत्व पर भी जोर दिया और सभी से इसमें सक्रिय भागीदारी का आह्वान भी किया है। खबर हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां तिरंगा यात्रा को लेकर फरीदाबाद में एक अलग ही उत्साह देखा गया। फरीदाबाद में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन होगा, जहां विधानसभा में भव्य तिरंगा यात्रा का ये विशेष आयोजन 14 नवंबर को किया जाएगा। तो वहीं कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने जनता से तिरंगा यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील भी की है। तो वहीं हरियाणा के फरीदाबाद में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने जनता से तिरंगा यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं और पूरे देश के अंदर जो एक वातावरण
में जो चेंजेस आए हैं और वातावरण जिस तरीके से देशभक्ति का है, तो हर साल तिरंगा यात्रा निकाली जाती है। इस साल भी हरियाणा के अंदर भी तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। फरीदाबाद विधानसभा की तिरंगा यात्रा आने वाली 14 तारीख को हम लोग साइकिल पर निकालेंगे और ये पूजा फर्नीचर से लेकर सेक्टर 28 के मोड़ से लेकर सागर सिनेमा तक ये साइकिल यात्रा निकाली जाएगी, तिरंगा यात्रा। और अच्छे सभी लोगों से मैं आप लोगों के माध्यम से आह्वान भी करूंगा कि सभी लोग इसमें शामिल हों और देश के प्रति सम्मान, जो हमारी आज़ादी का दिन 15 अगस्त है, उसे पहले दिन तिरंगा यात्रा निकालकर देश के प्रति अपनी भक्ति, देश के प्रति अपनी निष्ठा दिखाने का एक अच्छा मौका होता है। हम सबको इसमें देखिए तिरंगा। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ VIP न्यूज पर। नमस्कार।